आखिर टीनेजर्स को संभालना पेरेंट्स के लिए ज्यादा मुश्किल क्यों होता है और 12 साल तक के बच्चों को संभालना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान, या कह सकते हैं कि 12 साल तक के बच्चे अपने पेरेंट्स की बातों को आसानी से कंपैरेटिवली कैसे मान जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं सुनील त्यागी एक ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ जिसमें पेरेंट्स को कुछ नहीं करना, केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है। फिर आप देखना कि आपके बच्चे आपकी बातों को मानते हैं और कितनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं और जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज्यादा होती है कि अगर उसमें असंभव बातों को भी डाला जाता है तो वह संभव हो जाती हैं। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, जो कि पहले से ही बहुत पावरफुल होता है, उसकी पावर को, उसकी ऊपर जमी हुई धूल को साफ करने के लिए, पॉलिश करने के लिए केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है। और वो क्या ध्यान रखना है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 6 महीने का बच्चा भी अपने पेरेंट्स और आसपास की बातों को समझना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो ग्रो होता है, अपने पेरेंट्स से और आसपास की चीजों को जानना और सीखना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले चलना, बोलना, खाना खाना, कपड़े पहनना आदि आदि। इस समय बच्चे का माइंड बिल्कुल कच्ची घड़ी की तरह होता है। उसमें जो कुछ भी डाला जाता है, जैसा कुछ भी डालने का प्रयास किया जाता है, बड़े होने पर वह उन सब चीजों को वापस लौटाता है। अगर उसमें उस वक्त कंकड़ पत्थर डाला जाएगा, मीन्स नेगेटिव बातें, घास फूस डाली जाएंगी, तो बड़े होने पर वह दुनिया को और सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, जिनसे वो सबसे ज्यादा सीखता है, वापस लौटाएगा। और यदि उस घड़े में, कच्चे घड़े में डायमंड मतलब अच्छी बातें, पॉजिटिव विचार डाले जाएंगे, फूल डाले जाएंगे, तो वह बड़े होने पर दुनिया को उसी तरह लौटाता है, डायमंड लौटाता है, फूल लौटाता है, अच्छी अच्छी बातें लौटाता है, क्योंकि यही सब कुछ उसके पास होता है जो उसने सीखा है। चॉइस आपकी है कि आप अपने बच्चे के खाली घड़े में क्या डालना चाहती हो, क्योंकि माइंड की पावर तो अनलिमिटेड है। जैसा डालोगे वैसा ही फ्यूचर में होने वाला है। ली पॉलिस एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग जन्म से 2 साल तक के बच्चों की माइंड्स की जो तरंगें होती हैं वो डेल्टा होती हैं, जिनकी स्पीड 1.5 से 4 हर्ट्ज के आसपास होती है। 2 साल से 6 साल तक के बच्चों की माइंड्स की तरंगें डेल्टा से थीटा में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनकी स्पीड 4 से 8 हर्ट्ज के आसपास होती है। दोस्तों, 6 साल से 12 साल तक के बच्चों की माइंड की तरंगें थीटा से अल्फा में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनकी स्पीड 8 से 12 हर्ट्ज हो जाती है। और 12 साल के बाद बच्चों की जो माइंड की तरंगें होती हैं वो अल्फा से बीटा में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनकी स्पीड 12 से 40 हर्ट्ज के आसपास पहुंच जाती है। एज पर थ्योरी, अगर किसी व्यक्ति के माइंड की तरंगों की स्पीड 7.3 हर्ट्ज के आसपास है, उस व्यक्ति को आसानी से कन्विंस किया जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है। इसीलिए 12 साल तक के बच्चे आसानी से अपने पेरेंट्स की बातों को मान लेते हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि 12 साल तक की जो एज होती है वो बहुत ही कच्ची एज होती है, और इसीलिए बच्चे इस एज में आसानी से कन्विंस हो जाते हैं। इस टाइम पेरेंट्स, टीचर्स और सराउंडिंग के लोग उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उनसे जो बोलते हैं, उनके प्रति जो एटीट्यूड रखते हैं, वो सब कुछ उनके कच्चे घड़ी रूपी माइंड पर अंकित होता चला जाता है, गहरी छाप छोड़ता चला जाता है। क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए पेरेंट्स उनसे जो बोलते हैं, उनके बारे में जो सोचते हैं, उनके प्रति जो उनका नजरिया होता है, उनके प्रति जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनके साथ वो जो रेस्पेक्ट वाला व्यवहार करते हैं, वो सब कुछ बच्चे गहराई से महसूस करते हैं, गहराई से ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी इमेज बना लेते हैं, अपनी धारणा बना लेते हैं कि वो जीवन में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और इस इमेज को, इस धारणा को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और कुछ बच्चे पोलाइट हो जाते हैं। जिद्दी का मतलब चिड़चिड़ा, हर बात पर ढीठता दिखाना, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने बारे में ऐसा ही सुना है, ऐसा ही सोचा है, और ऐसे ही उनको कमेंट सुनने मिले हैं। एक नेगेटिव एनवायरनमेंट उन्होंने देखा है। और जो बच्चे पोलाइट होते हैं, उन्होंने अपने बारे में अच्छे कमेंट सुने हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में उनको जीने का मौका मिला है। इसीलिए डियर पेरेंट्स,
अपने बच्चों से वैसी ही बातें बार बार करें, इंस्पिरेशनल बातें करें, जो आप चाहते हो, जैसा बनाना चाहते हो, जो बच्चे का इंटरेस्ट हो, वैसी ही बातें बार बार रिपीट करें। आप देखना आपके बच्चे के कच्चे घड़े रूपी माइंड पर आपकी बातें अंकित हो जाएंगी, जो उसको चमत्कार करने के लिए प्रेरित करेंगी और बच्चा हर वो काम करेगा जो वो चाहता है, जो आप चाहते हो। तो क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसी बातें करते हैं? इफ यस तो वेरी वेरी गुड, अगर नहीं तो प्लीज आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, पृथ्वी पर मनुष्य एक अद्भुत और अनलिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा हुआ है। नेचर ने दुनिया की सारी दौलत, सारी पावर हर इंसान को दी है, लेकिन अफसोस और आश्चर्य की बात यह है कि हम उसको भूलकर, उसको ना पहचान कर बाहर की दुनिया में उसको ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। और वह इंटरनल दौलत है, इंटरनल पावर है, हमारी पॉजिटिविटी जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, हमारा एटीट्यूड जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, हमारा दुनिया के साथ व्यवहार, बाहर वालों के साथ व्यवहार और अपने बच्चों के साथ व्यवहार, जिसको देखकर बच्चे ऑटोमेटिक ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे और जीवन में वो कर जाएंगे जो आप चाहती हो। तो आइए दोस्तों, हम आज से ही ऐसी ही बातें स्टार्ट करते हैं, बार बार स्टार्ट करते हैं, जो हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, और तैयार हो जाइए चमत्कार देखने के लिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सजेशंस, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने बच्चों से वैसी बातें बार बार करें जैसा उसका इंटरेस्ट हो और जैसा आप उसको बनाना चाहते हो, और चमत्कार देखने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।